हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं, त्रिपुरा मोर्चा के चीफ प्रद्युत देव बर्मन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगरतला से। प्रद्युत, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं शुरुआत में आपसे ये पूछना चाहता हूं, और पहले आपको बधाई एक जबरदस्त शुरुआत के लिए। कम से कम क्या ये जो रिजल्ट आज आया है उसका आपका आकलन क्या है? क्या आपकी सोच से और उम्मीद से थोड़ा कम रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने अपने चैनल में हमें इनवाइट किया। ये त्रिपुरा मोर्चा पार्टी जो है आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी, और आज 2 साल के अंदर ये पार्टी त्रिपुरा राज्य में नंबर 2 हो चुकी है, सीपीएम और कांग्रेस से बहुत आगे। तो इसमें मैं त्रिपुरा का जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो प्यार हमारे लोगों ने हमें दिया है उसको हम सर आँखों पर रखकर हम कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हाँ, हम आशा करते थे कि हमें 3-4 सीट और ज़्यादा मिले, लेकिन जो भी है आज हम 0 से 13 हो चुके हैं, और त्रिपुरा में बीजेपी के बाद सबसे बड़े पार्टी हम हैं। वैसे जो नतीजे आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन को अपने बूते पर ही बहुमत मिल गया है। शायद आपकी उम्मीद ये रही होगी कि एक हंग असेंबली आए ताकि आप किंग के साथ साथ किंग मेकर भी बन जाएं, लेकिन आपको लगता है कि शायद इसमें कहीं कमी रह गई? नहीं, मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा है कि मुझे किंग मेकर नहीं बनना है, हमें लोगों का बात सामने रखना है। आज जो नतीजा निकला है उससे एकदम बात क्लियर हो चुका है कि ट्राइबल लोगों ने हमें वोट किया है, और हमें ट्राइबल लोगों ने इसलिए वोट किया है, इंडिजिनस लोगों ने इसलिए वोट किया है क्योंकि उनके अंदर दिल में एक पीड़ा है, एक चोट है, और उनकी आवाज़ को बीजेपी को भी सुनना चाहिए, नेशनल मीडिया को भी सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये मुद्दा नहीं उठाते और इनके साथ कनेक्ट नहीं करते हमारे इंडिजिनस लोगों के साथ, तो आज 20 में से 13 सीट हमें नहीं मिलते। बिल्कुल प्रद्युत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अभी भी कुछ गुंजाइश है, खुले हुए दरवाजे अभी भी खुले हुए? क्योंकि आज हमने इससे पहले मानिक साहा साहब से बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा सॉफ्ट दिखाई पड़े, कहा कि मेरी तरफ से उनको बधाई, प्रद्युत देव बर्मन को बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अगर आपकी जो डिमांड है उस पर कुछ बात बनती है तो क्या आप सरकार के साथ रहना पसंद करेंगे या विपक्ष में ही बैठना चाहेंगे? हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपने लोगों को कुछ देने के लिए, हमारे आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ देने के लिए। अगर केंद्र सरकार हमें इनवाइट करती है बात करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ। लेकिन बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का अगर हम सिर्फ सरकार में बैठेंगे मंत्री बनकर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। हम अपने मुद्दे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। पर यह भी खबरें आई थी चुनाव के दौरान कि बीजेपी चाहती है कि आपकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि यह कहा गया खबरों के मुताबिक कि आप ये चाहते थे कि बीजेपी लिख कर दे कि वो आपकी मांग पर विचार करेगी सरकार बनने के बाद। क्या ये बात सच है? और आप अब भी चाहेंगे कि बीजेपी लिख कर दे ताकि आपके रिश्ते उनके साथ बन सके? नहीं, देखिए, आजकल अगर आपका विवाह भी होता है तो साइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुंह बोली कुछ नहीं होता है। और अगर हम बिना लिखकर हम अगर पब्लिक के पास जाकर कहेंगे कि अपना समझौता हो गया और अंडरस्टैंडिंग क्या वो हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, तो इसमें बीजेपी का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, और लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। इसी के लिए मैंने कहा है कुछ भी हो राइटिंग में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब पब्लिक उसको देखकर डिसाइड करे कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। एक बड़ा दिलचस्प बयान आपका था जिसकी बहुत चर्चा हुई है। हम भी आज सुबह से बहुत आनंद लेकर के उस बयान को बार बार अपने दर्शकों को सुना रहे थे कि शायद आपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि केवल बीजेपी तोड़े जरूरी नहीं है, मैं भी अपना जरूरत पड़ा तो महल बेच करके बीजेपी के 25-30 एमएलए खरीद लूंगा। तो अब भी आप उस बात पर कायम है क्या? उस रणनीति को अंजाम देंगे? नहीं, मैं आपको नहीं, देखिए, मैं आप तो मजाक में पूछे, मैं भी मजाक में बोलता हूँ। हाँ। जिस इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा था उसने कहा था कि बीजेपी आपके ट्राइबल एमएलएस को खरीद लेंगे, तो मैंने कहा था कि हमेशा ट्राइबल क्यों बिकेगा? क्या सिर्फ ट्राइबल ही बिकता है और दूसरे लोग नहीं बिकते हैं? मैंने ये बात कहा था क्योंकि उन्होंने हमारे कम्युनिटी के ऊपर एक आरोप लगाया था। तो मैंने कहा था अगर आप सिर्फ कहेंगे कि सिर्फ ट्राइबल बिकता है या कोई दलित बिकता है,
तो भाई हम भी उनके एमएलए को खरीद सकते हैं, क्योंकि बिकता तो इंसान पैसे से है। सही बात। तो आप एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करते हो? बिल्कुल मैंने सही ये बात इस विषय में ये बात कहा था। लेकिन प्रत्युत जी, जायज बात क्योंकि है। भारतीय जनता पार्टी का भी परफॉर्मेंस शायद वैसा नहीं रहा जैसे उन्होंने भी उम्मीद लगाई थी। 33 पर अभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई पड़ रही है, तो उन्हें भी शायद ये उम्मीद होगी कि कुछ और एमएलए अगर जुड़ते हैं तो उससे उनकी जो सरकार है वो और मजबूत हो जाएगी। तो क्या आपको कहीं इस बात का डर है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकती है? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस है उसको भी शायद ये डर सताएगा, आपको भी ऐसा कोई डर है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई दरकार है, क्योंकि मैं तो अपने इस लाइन में चल रहा हूँ। मैं तो किसी पार्टी के संग ऐसा फाइट नहीं कर रहा। हमारा वी आर अ मूवमेंट, और हम मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी हमसे बात करती है तो हमसे बात की करे, दूसरे एमएलए से बात करने का क्या दरकार है? मुझसे डायरेक्टली बात कर ले। लेकिन अगर बात करना है तो राइटिंग में होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, और हमारे लोगों के हित में होना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति हैं, जो बंगाली हैं, जो मणिपुरी हैं, जो भी एडीसी में रह रहे हैं, जो मुसलमान हैं, उनके हित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। हम बात करने के लिए तैयार हैं। जाते जाते आपसे प्रश्न आपकी पुरानी पार्टी के बारे में। आपको लग रहा है कि जो गति हुई है लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की, क्या आपस में वो एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, और आपकी उन्होंने इज्जत शायद नहीं की, उसका भी क्या खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है? नहीं, इज्जत की तो बात नहीं। अगर इज्जत करते तो मैं पार्टी ही नहीं छोड़ता। लेकिन कांग्रेस मेरी पेरेंट पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। आज भी मेरे अच्छे संबंध हैं गांधी परिवार के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस को बीजेपी के साथ फाइट करना है तो बीजेपी एक मशीन है, और कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खानदानी हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको फाइट करना है तो ज़मीन में निकलकर फाइट करना पड़ेगा, और उसके लिए एक अलग मनोबल चाहिए और एक अलग सोच चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में आज नहीं है। हम जैसे लोग कांग्रेस में थे, लेकिन हमें कदर नहीं दिया गया। आज हम कांग्रेस में नहीं हैं, तभी भी हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ। 2018 में 0 थे, आज 3 लेकर आए हैं, तो वो भी अच्छी है, थोड़ी सी शुरुआत हुई है। मैं एक सवाल आपसे बस जाने से पहले और पूछना चाहता हूं। जो आप बात कर रहे थे इस विपक्ष की, और कांग्रेस अपनी पार्टी, उस पुरानी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे लार्जर मैसेज क्या है नेशनल पार्टीज के लिए? एक बड़ा मैसेज क्या है जो आप देख रहे हैं त्रिपुरा में? और दूसरा, त्रिपुरा मोर्चा की भी एक शुरुआत है, आपने अभी पार्टी 2 साल पहले शुरू करी, अब आपके पास 13 लेजिस्लेटर हैं, तो क्या प्रद्युत देव बर्मन ऐसे ही सड़क पर अगले 5 साल तक लगे रहेंगे, अगले चुनाव तक, या ये मान के चला जाए कि अभी थोड़ा आराम का वक्त है? हम तो जनजाति, हम तो सड़क में नहीं रहते। हमारे जंगल, हमारे जनजाति एरिया में सड़क नहीं है भैया, हम तो जंगल में रहते हैं। हाँ, तो ये बात अलग है। हम क्या बोलना चाह रहे थे कि देखिए, एक मैसेज गया है कि आपका वोट ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होता है। त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में और केरला में कांग्रेस और सीपीएम का टक्कर की लड़ाई थी, और लास्ट मोमेंट में आप वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में सिर्फ इलेक्शन के खातिर आप अगर अलायंस करेंगे तो वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, सीपीएम का वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट सीपीएम में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो 25 साल सीपीएम का शासन था वो आज तक कांग्रेस के सोच में है, और वो कांग्रेस का वर्कर ने शायद तिपरा मोथा को वोट किया, या फिर बीजेपी को वोट किया, या फिर नोटा किया, लेकिन बहुत जगह में उन्होंने सीपीएम को वोट नहीं किया। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि ये जो एरिथमेटिक होता है वो दिल्ली में हो रहा है, ग्राउंड में एरिथमेटिक सेंटिमेंट के साथ जुड़ के ही करना चाहिए। अखिलेश जी, एक ये बात ये पूछना चाहते थे, एक सीक्रेट मीटिंग की बड़ी चर्चा थी कि कोनराड संगमा जो है वो आके गुवाहाटी में मिले थे हेमंत बिस्वा शर्मा से, और अब बीजेपी ने अपना सपोर्ट भी जो है मेघालय में एक्सटेंड कर दिया है एनपीपी को। आपकी भी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है क्या अमित शाह जी के साथ या हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ? नहीं, या होने वाली है? मैं सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? अखिलेश बोल रहा हूँ, अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, मैं छोटा सा इंसान हूँ, मिलूंगा तो बड़े लोग से जब मैं मिलता हूँ तो फोटो वोटो खींच कर मिलता हूँ, चोरी छिपी नहीं मिलता हूँ। जब मैं मिलूंगा तो आपके कैमरा के सामने मिलूंगा, चोरी छिपे नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ में राजनीति में नहीं आया हूँ पैसा कमाने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए आया हूँ, और अच्छा नाम तभी मिलेगा जब हम अपने लोगों को कुछ दे पाएंगे, और तभी होगा ये
जब हम ट्रांसपेरेंटली काम करें। प्रद्युत देवर्मन जी बहुत बहुत और शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट मेरा जी। अच्छा दोस्त है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दोस्त है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज बिकम द, ही विल होपफुली बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे संग स्कूल में थे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस में जो लोग पहले थे वो जब कांग्रेस से बाहर निकले हैं तो उन्हें राजनीतिक सफलता देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके का काम हो नहीं पा रहा था? इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए तब तो ये मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत मित्र हैं जो आज भी कांग्रेस में हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छे तरीके से अपने ही पार्टी में रहे। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। मैं ये CWC का मीटिंग चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो मैंने देखा कि जो अब नए जो CWC मेंबर्स आ रहे हैं सब नॉमिनेटेड हैं। तो जो G23 ने चिट्ठी लिखा था कि इलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया। वापस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बाद सब नॉमिनेशन में जा रहे हैं, और जब तक ये नॉमिनेशन कल्चर रहेगा, जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो पार्टी में ऊपर नहीं उठेंगे, और जब नीचे के लोग ऊपर नहीं आएंगे तो पार्टी भी नीचे में आकर नहीं फाइट कर पाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जो G23 के थे, जो कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए, उन्होंने इस नॉमिनेशन के ऊपर कुछ नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि आप संख्या बढ़ा दीजिए CWC और वो खुद नॉमिनेट भी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये एक जरूर सोचने की बात होगी जी, कांग्रेस जी। पार्टी के लिए। और आप तो कांग्रेस को अंदर बाहर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो शायद कांग्रेस पार्टी आपकी बात अगर सुन रही होगी तो इस पर आगे आने वाले समय में कुछ अमल भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुभकामनाएं आपकी पार्टी के लिए, आपकी सफलता के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।